प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर और वी कॉल नेटवर्क, तो प्रोप्राइटर रेशियो, शेयर होल्डर रेशियो और नेटवर्क रेशियो। फार्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 10%। अब क्या है, टोटल असेट मींस फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, इसको ऐड करके आएगा टोटल असेट्स। कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं, अलग से साइड में सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, जो फॉर्मूला अपना है उसमें इसका आंसर डायरेक्ट ही मिलना होता है, क्योंकि अपने पास फिक्स असेट्स है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर डायरेक्ट है वर्किंग कैपिटल है। हम लोग को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, हम लोग टोटल फिक्स है कि वर्किंग कैपिटल में क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी है, तो इसमें लायबिलिटी वाला पॉइंट नहीं, ओनली टोटल असेट चाहिए। जब फिक्स है देखो कितना उसका बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट कितना और करंट असेट कितना, तीनों का टोटल बोल लो टोटल असेट्स। और टोटल असेट में कितने पैसे ओनर का है, किसी कंपनी में 10 लाख रुपए टोटल असेट्स है, तो 10 लाख रुपए में ओनर का फंड कितना कंट्रीब्यूट है, दैट इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट इनटू 100। ये फार्मूला हो गया प्रोप्राइटर रेशियो का। ओनर फंड इन्वेस्ट, इससे मालूम चलता है कि कितना ओनर का फंड उसके टोटल असेट में इन्वेस्ट हुआ है, और हाउ मच द ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है उसके टोटल असेट्स में। स्टैंडर्ड रेशियो 65% और मोर, हर 100 रुपए में कम से कम 65 रुपए उससे ज्यादा ओनर का होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेशियो 65% और मोर। हायर रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब अगर लॉन्ग रन में कंपनी को चलाना है तो आपके पास अपना खुद का पैसे ज्यादा होना चाहिए। प्रोप्राइटर रेशियो फार्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट इनटू 100, मेरा आंसर परसेंटेज फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 65% और मोर, इससे ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बेटर है, फेवरेबल है, इससे कम हुआ तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वर्स या अनफेवरेबल है। अगला है कैपिटल गेयरिंग रेशियो, आपने जो फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें कौन से ऐसे फंड जिस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड फिक्स देना पड़ता हो, और ऐसा कौन सा कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड फिक्स नहीं है। कैपिटल गेयरिंग का मतलब होता है हाउ मच द फंड हैविंग द फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड, आपकी जो पूरा फंड है उस फंड में कितने पैसे हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा फिक्स, प्रॉफिट हो या ना हो। कितने फंड ऐसे जिसपे डिविडेंड फिक्स देना पड़ता हो, किस पे डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड फिक्स होता है, और लोन फंड डिवेंचर बैंक लोन इस पे आपको इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ता है। अपॉन किस पे नहीं देना पड़ता है, इक्विटी पे इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। इसका फार्मूला आ गया, फार्मूला अलग टाइप बनता है लेकिन आपके नॉलेज के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस बैंक लोन, ये तीन ऐसे जिसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स्ड है, अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेस 50 शेयर। ये रिजर्व प्रेफरेंस का नहीं हिस्सा होता है, ये रिजर्व प्योरली किसका होता है, इक्विटी का होता है। इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस 50 शेयर, दैट इज ट्रू। इसी फार्मूले को बोलते हैं फंड कैपिटल हैविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, कैपिटल हैविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इससे कैपिटल बोला मतलब खाली इक्विटी प्रेफरेंस नहीं, कैपिटल का फंड, ऐसा फंड जिसपे इंटरेस्ट या डिविडेंड क्या है, फिक्स है, अपॉन कैपिटल हैविंग नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो आपके टोटल फंड में कितना फंड है जिसपे इंटरेस्ट फिक्स है, डिविडेंड फिक्स है, और कितने फंड है जिसपे इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स नहीं, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको बोलते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशियो। इसका नाम अगेन स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है।
अब देखना यहाँ रेशियो इज 1, एग्जैक्टली आंसर 1 आया। देन कंपनी इज इवनली गियर्ड होती है। इवनली गियर्ड होता है इक्वल है। मान लो जैसे 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए प्रेफरेंस और डिवेंचर का, 5 लाख रुपए इक्विटी का। यानी 5 लाख ऐसे फंड है जिसपे इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स है, 5 लाख ऐसे कैपिटल जिसपे इंटरेस्ट और डिविडेंड फिक्स नहीं है, दैट इज इक्वल। तो रेशियो इज 1, देन कंपनी सेक्टर इवनली, इवनली मतलब बराबर, इवनली गियर्ड। अगर रेशियो इज मोर देन 1, एक से ज्यादा आया, देन कंपनी इज हाईली गियर्ड। अगर एक से कम आया तो उसको होता है कंपनी इज लोली गियर्ड। तो हाईली गियर्ड और लोली गियर्ड मींस फंड को ऐसे दो भागों में बांटो, एक फंड जिसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है और एक फंड जिसपे इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। इनके बीच के का रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या बना हुआ है, कैपिटल गेनिंग रेशियो। और इसके कमेंट्स 3 पार्ट में। अगर आंसर 1 आया तो इवनली गियर्ड कमेंट लिखेंगे हम लोग, एक से ज्यादा आया हाईली गियर्ड, एक से कम आया तो लोली गियर्ड। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का रेशियो। तो कल हम लोगों ने रेवेन्यू रेशियो किया था, आई थिंक 6 7 6 रहेगा जो भी। फिर उसके बाद ये हो गया कल कितना था बैलेंस शीट का, 4 था 3 था 4 था, मतलब 4 था तो 5 और 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें हो गया, 12 हो गए। अब कुछ रेशियो जो कंबाइंड रेशियो मतलब पहले मार्जिन का नाम से पढ़े, उन्होंने नाम के कार्ड से पढ़ेगी तो दिमाग में इसका हुआ पहले से ही था। कंबाइंड रेशियो, तो कंबाइंड रेशियो मींस एक आइटम रहेगा बैलेंस शीट का, एक आइटम रहेगा प्रॉफिट लॉस का। क्या एक वाले बैलेंस शीट का, एक वाले बैलेंस शीट का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यानी लोन फंड एंड शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा शेयर होल्डर फंड और लोन बारोड फंड। तो फंड के ऊपर कितना रिटर्न, रिटर्न मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, दैट इज 10%। कोई भी चाहेगा रिटर्न ज्यादा मिले कि कम मिले, ज्यादा मिले। हायर रेशियो इज फेवरेबल। अब कितना हायर है ये कोई फिक्स नहीं हो सकता प्रॉफिट के बारे में, पर मान लो अगर कोई शेयर होल्डर है वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो मैं अपने कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 6% डिविडेंड मिल रहा है। मैं अपनी कंपनी में 2 लाख लगाया और मुझे 6% दे रहा है। मैं सोचा अगर यही पैसे मैं अपने 2 लाख रुपए किसी बैंक में एफडी जमा कर दिया था तो साल मुझे 8% मिलता, तो मुझे क्या फायदा अपने कंपनी में लगा के। बैंक वाला उधर 8% इंटरेस्ट दे रहा है और उनको अपनी कंपनी में खाली 6% दे रहा है। इससे अच्छा मैं यार 2 लाख रुपए कंपनी में लगा बैंक में डाल के घर में बैठूं आराम से। दैट मीन्स मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में बैंक क्या जो भी है मार्केट वाले 10% दे, अगर इससे ज्यादा मेरे को यहाँ मिल रहा है तब फेवरेबल है। अगर मार्केट के रेट से मुझे कम मिल रहा है मेरी कंपनी में तो ये अनफेवरेबल है। सो हायर रेशियो इज फेवरेबल then prevailing rate in the market, prevailing rate market मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसको व्हाट इज कहते हैं prevailing rate। prevailing rate यानी इस समय मार्केट में क्या रेट है, तो मार्केट के रेट से कंपेयर करना। एट द मोमेंट मार्केट में रेट 9% है, कोई भी बैंक आपको ज्यादातर 8% 9% इंटरेस्ट में दे रहा है। अब 8 और 9 से अगर ज्यादा आया तो हमारे लिए फेवरेबल है। 8 और 9 से कभी आपके समझने का 9 लिख दिया हूँ। अभी इस समय रियल मार्केट में एट द मोमेंट 8-9%, क्योंकि कोरोना आया तो 8-9% मिल रहा है एट द मोमेंट। इससे अगर कम आपको ज्यादा आंसर आया रहेगा, मान लीजिए 11% आया तो 9 से ज्यादा आ रहा है फेवरेबल। ये 9 लिखना नहीं बोलना नहीं कि उमेश सर ने बोल दिया है, ये 9 रेट चल रहा है हम लोग ये लिखेंगे। हायर रेशियो इज फेवरेबल देन द प्रिवेलिंग रेट इन द मार्केट। मार्केट के रेट से अगर ज्यादा मिलता है फेवरेबल, मार्केट के रेट से कम मिल रहा तो अनफेवरेबल। Then a return on proprietor fund. एक था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में
क्या आता है, शेयर होल्डर फंड और लोन फंड दोनों आता है। और ये रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब खाली शेयर होल्डर है, उसमें बारोड फंड नहीं आएगा, खाली शेयर होल्डर फंड आएगा। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। इसमें शेयर होल्डर फंड और बारोड फंड दोनों थे, इसके अंदर खाली क्या है, शेयर होल्डर फंड है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100। तो नेट आफ्टर टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट आएगा वो प्योरली किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है। इसका भी ये कमेंट्स है, हायर रेशियो इज फेवरेबल देन द प्रिवेलिंग रेट इन द मार्केट। मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे कंपेयर करेंगे, और अगर हायर है तो बेटर। इसका भी कमेंट सेम रहेगा। तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। 3 लोग होते पैसे इन्वेस्ट करने वाले, कौन, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक डिवेंचर होल्डर। पहला फॉर्मूले में 3 होते हैं, जब हम कैपिटल एम्प्लॉय बोलते तो उसमें शेयर होल्डर फंड जाएगा और लोन फंड जाएगा, तो तीनों हो गए। दूसरा फॉर्मूला के तो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। और जब तीसरा फॉर्मूला खाली तो उसमें खाली इक्विटी रहेगा। हर कोई अपना कंपेयर करना चाहेगा। एक था सारे पार्टी लोग जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो सबका कंपेयर करना, उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। एक था डिवेंचर तो बाहर वाला है, तो मालिक लोगों यानी तो रियल मालिक कौन है, इक्विटी है प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस को कितना मिल रहा है, और सबसे रियल मालिक कौन है, इक्विटी। इक्विटी बोले भाई सबका देके मेरे को कितना बचा लास्ट में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। उसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के माने तो खाली मेरे को इक्विटी को ले चाहिए, प्रेफरेंस वाले को हटाओ, उसके आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस का हिस्सा निकाल दो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स लेस फिक्स्ड शेयर। जब शेयर होल्डर बोलते हैं तो शेयर होल्डर में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है, फिर रिजर्व सरप्लस होता है और लेस शेयर होल्डर में सब आ गया, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। अब इसमें से मैंने प्रेफरेंस गायब कर दिया, तो खाली क्या है, इक्विटी रिजर्व सरप्लस और लेस 50। तो 3 फॉर्मूला रिटर्न वाला, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, एक है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, और एक रिटर्न ऑन ओनली इक्विटी आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और नीचे अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेस 50। तो इस फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसके बारे में बताया, पहले वाले में शेयर होल्डर और लोन दोनों थे, दूसरे वाले में लोन नहीं खाली शेयर होल्डर है, और तीसरे वाले में शेयर होल्डर में खाली इक्विटी है, प्रेफरेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये रेशियो शो करता है कंपनी की कितनी कैपेसिटी डिविडेंड पे करने का, हाउ मच द कैपेसिटी द कंपनी कैन पे द डिविडेंड। तो फॉर्मूला डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी को कितना डिविडेंड मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मींस प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से डिविडेंड इक्विटी को कितना मिल रहा है। पहले सबसे पहले हम लोग बैंक लोन का इंटरेस्ट भरते हैं, डिवेंचर का इंटरेस्ट देंगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देंगे, इन दोनों का देने के बाद लास्ट में सिर्फ किसके लिए बचता है, इक्विटी के लिए। तो क्या इक्विटी को पूरा दे देते कि पार्ट ऑफ, तो इक्विटी को कितना मिला है, तो दैट इज डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इट शोज द डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्षमता कितना डिविडेंड पे करने की। और तो ये चाहेगा कि डिविडेंड ज्यादा मिले, तो हायर रेशियो इज फेवरेबल। और नेक्स्ट है डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट मतलब लोन, हर को अपना अपना हिसाब करता रहेगा। इक्विटी सोचता है कि मुझे जो बचा प्रॉफिट उसमें मुझे कितना मिल रहा है, तो डिवेंचर भी सोचता रहेगा कि भाई कंपनी इतना कमा रहा है, मेरे को कितना इंटरेस्ट दे रहा है उसमें से।
उसको बोलते हैं डेट सर्विस रेशियो। इट शोज द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी, क्या था डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी, और इस बोल रहा है इंटरेस्ट, यानी कंपनी कितना इंटरेस्ट मेरे को पे कर रहा है। ये फॉर्मूला NPI क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट पेड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू डैश। इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन डिबेंचर उसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं। इंटरेस्ट जो देना चाहिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म वाले को, बैंक लोन डिबेंचर टर्म लोन ऐसा। इसका फॉर्मूला NPBI, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर होल्डर भी चाहेगा मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिले, तो हायर रेशियो अट्रैक्ट द मोर डिविडेंड। अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, मान लो एक डिबेंचर होल्डर उसको इंटरेस्ट मार्केट में 8% है, कंपनी 10-12% ले रहा है, तो दूसरे डिबेंचर भी अट्रैक्ट होंगे कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने। तो हायर रेशियो अट्रैक्ट द मोर डेब्ट कैपिटल। कम इंटरेस्ट दोगे तो बैंक पास लोन आपकी कंपनी में डिबेंचर नहीं खरीदेगा। तो हायर रेशियो डिबेंचर होल्डर को अट्रैक्ट करता है कि इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें। देन है डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब सामान तो डेटा को बेच रहा हूँ, लेकिन डेटा पे पैसे कितने दिन में कलेक्शन हो रहा है। तो कभी कभी कुछ दुकान में कस्टमर का भीड़ लगा रहेगा, लेकिन कलेक्शन कितना होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बाहर से देखा वाओ क्या यार क्या बिजनेस चल रहा है, बहुत छाप रहे लो आजकल। हाँ जैसे कंपनी का चलता है, इस बार तो कोरोना में एक वजह से दिमाग में आई तो हर साल, और मैं सर क्या छाप रहे लो इस बार तो मूर्ति का पैसा। तो क्राउड देख के लगता है यार क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उमेश और रमेश को ही मालूम है कि कितने फीस कलेक्शन होता है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो, तो ऐसे दुकानदार के लिए भी कस्टमर को सामान तो बेचा, लेकिन कस्टमर से पैसे कितने टाइम में कलेक्ट करते हो, सच डेटा टर्नओवर रेशियो। इसमें दो फार्मूला बनता है, जब भी डेटा टर्नओवर रेशियो आता है ये तो करना ही, और ये नहीं भी बोला जाएगा तो भी करना ही वाला फार्मूला उसके साथ। जैसे एक और कह रहा मैंने कल स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाले को ऐसे ही, तो यार ये दोनों फार्मूला एक साथ करने हैं। मतलब एक साथ मतलब क्या, ये करके फिर उसके नीचे वाला फार्मूला उसमें करना है, इधर सेड और नॉट सेड। पहला है क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर प्लस बिल रिसीवर। क्रेडिट सेल अपॉन डेटर प्लस बिल रिसीवर, कितना आपने उधारी खाता में बेचा है, आपके डेटर कितने हैं, बिल रिसीवर कितने हैं, उसको डिवाइड करके आंसर जो आएगा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी आएगा टाइम्स में आएगा। उसके बाद डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का वर्ड होते हैं डेटर वेलोसिटी, डेटर से पैसे कितने टाइम में आप कलेक्ट कर लेते हो। आज मैंने उधारी खाता बेचा तो वो पैसे कलेक्शन करने मुझे एवरेजली कितना टाइम लगता रहेगा। अगर आंसर का मंथ में चाहिए तो 12 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो, वीक में चाहिए तो 52 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ डेज में चाहिए तो 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। ये 12 52 है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। मंथ बोला जाएगा तो 12 अपॉन डेटा टर्नओवर, तो फिर मंथ में आंसर आएगा। वीक में चाहिए तो 52 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो, तो वीक में आंसर आएगा। और डेज में चाहिए तो 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। कोई भी चाहेगा जल्दी पैसे कलेक्शन हो या कि लेट हो, जल्दी हो। लोअर रेशियो इंडिकेट द एफिशिएंट डेटर। लोअर रेशियो मान लो एक कंपनी का है 28 दिन और एक कंपनी का रहा है 38 दिन। इसका मतलब ये कंपनी अपने कस्टमर से 38 दिन में पैसे कलेक्ट करता है, और एक कंपनी 28 दिन में कलेक्ट कर ले रहा है। कौन बेटर है? ए। इसका मतलब इसके डेटा ज़्यादा एफिशिएंट है, सिंसियरली और टाइम पे पेमेंट कर दे रहे हैं। सो लोअर रेशियो इंडिकेट द एफिशिएंट डेटा एंड लेस रिस्क ऑफ, जितना जल्दी पेमेंट होगा रिस्क मेंटेनेंस का रिस्क कम रहेगा। डेटा टर्नओवर रेशियो ऐसा ही है भाई। डेटा मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा हूँ, डेटा तो मैं भी किसी से खरीदता रहूँगा क्रेडिटर, सेम पैटर्न का फॉर्मूला है तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो वैसे पैटर्न है। तो क्रेडिटर टर्नओवर क्या होता है, क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट सेल का क्रेडिट परचेज, इधर क्रेडिट डेटर क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल, एकदम सेम पैटर्न है।
Creditor turnover ratio, credit purchase upon creditor plus bills payable. Again answer आएगा number of times. Average creditor period. Average creditor period का creditor को कितने टाइम में पेमेंट करते हैं हम लोग. That is the creditor velocity. Average payment period. तो पेमेंट ये था कलेक्शन कितने टाइम कर रहा है और ये मैं अपने कस्टमर क्रेडिटर को पेमेंट कितने टाइम कर रहा हूँ. 12, 52, 365 upon creditor turnover ratio. The answer month, week और days में. जैसे मैं अपने कस्टमर से उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पेमेंट हो, तो मैं भी तो किसी का कस्टमर हूँ, तो भी मेरे से उम्मीद करता रहेगा कि जल्दी पे करो. तो लोअर रेशियो इंडिकेट द क्रेडिटर आर एफिशिएंटली मैनेज. लोअर रेशियो बताता है कि आप भी अपने सप्लायर क्रेडिटर को सिस्टमैटिकली और सिंसियरली टाइम पे पेमेंट करते हो. ये था कलेक्शन के लिए और ये अपने क्रेडिटर को पे करना. उसके अलावा दो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. एक शेयर पे कितना पैसे मिलता है. परसेंटेज वाइज तो आन पड़ा हमें 10% डिविडेंड मिल रहा है, 20% डिविडेंड मिल रहा है, कभी कभी 30% होगा. क्या डिविडेंड मिल रहा है, 30% मिल रहा है. कंपनी का वर्थ है 3 लाख रुपए और 3 लाख का 30% मतलब 90,000 खाली मिल रहा है. दूसरी कंपनी का वर्थ है 20 लाख रुपए, उसका आपको 10% ही मिल रहा है. 20 लाख का 10% 2 लाख हो गया. यहाँ 30% परसेंट देख के लगा रहा है 30% डिविडेंड मिल रहा है. देखिए आपकी कंपनी का कैपिटल खाली 3 लाख है, तो 3 लाख का 30% 90,000 ही मिल रहा है. इधर 10% परसेंट के हिसाब से तो कम दिख रहा है, लेकिन 20 लाख का 10% 2 लाख मिल रहा है. तो दैट इज अर्निंग पर शेयर. एक शेयर पे मुझे कितना कमाई होता है नंबर वाइज. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी. क्योंकि हम लोग क्या निकालना है पर शेयर. एक शेयर पे कितना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. क्या आंसर है ₹10. अब वाला 5 रुपए है, इसका एक शेयर का 5 रुपए कमा रहे हैं. एक शेयर पे कंपनी कितना दे रहा है और एक शेयर का मार्केट में क्या रेट चल रहा है. जो कंपनी एक शेयर कितना दे रहा है डिविडेंड और मार्केट में क्या रेट, उसको कंपेयर करते हैं. उसको पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो. पी रेशियो मींस प्राइस अर्निंग रेशियो. एमआरपी, एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस. एमआरपी ऑफ पर इक्विटी शेयर अपॉन ईपीएस. ईपीएस क्या था, अर्निंग पर शेयर. तो मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, इसको डिवाइड कर दो, आएगा आपको पी रेशियो. हायर रेशियो इज फेवरेबल. हर कोई चाहेगा कि मेरे को मार्केट रेट के कंपेयर में डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए. तो इतना फार्मूला है. सम तो अभी एक दो समय देखेंगे कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ज्यादा समय तो एमसीक्यू आगे आने वाला ही है. फर्स्ट क्वेश्चन तो मैडम